नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 12 विद्युत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी विद्युत धारा की सतह तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। उत्तर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। अतः 1 एम्पीयर बराबर 1 सी बराबर 1 सेकेंड। प्रश्न नंबर 3, 1 कूलाम आवेश की संरचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। उत्तर, हमें ज्ञात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ई बराबर 1.6 गुणे 10-19 सी होता है। अतः एक सी आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -9 6.25 गुणे 10-18 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 1, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उत्तर, चालक की सिरों पर विभवांतर बनाए रखने वाली उस युक्ति का नाम बैटरी है जो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी होती है। प्रश्न नंबर 2, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? उत्तर, जब हम कहते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका यह तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम एक सी आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? उत्तर, आवेश Q बराबर 1 सी विभवांतर V बराबर 6V। प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य W बराबर QV बराबर 6V गुणे 1 सी बराबर 6J। प्रश्न नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक तार की लंबाई। चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 3, पदार्थ की प्राकृतिक उदाहरण के लिए निक्रोम के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक है। नंबर 4, तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इसमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? उत्तर, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। चूंकि मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर, चूंकि प्रतिरोध R बराबर V/1 ओम के नियम से माना कि विभवांतर V1 से घटकर V2 कर दिया गया है तक V2 बराबर 2, चूंकि भंग प्रतिरोध नियम रहता है V1/I2 बराबर V2/I2 बराबर V1/V2 बराबर I1/I2 या V1/V 1/2 बराबर
I1/I2 बराबर 2 सही बराबर I1/I2। अतः विभवांतर आधा हो जाने पर धारा भी आधी हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, विद्युत टोस्टरो टेस्टरो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि नंबर 1, विद्युत धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। नंबर 2, मिश्रातुओं विद्युत धातुओं का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। नंबर 1, आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? बी, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? उत्तर, नंबर 1, हम जानते हैं कि अच्छे चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है, अतः आयरन Fe मरकरी Hg से एक अच्छा चालक है। नंबर 2, तालिका 12.2 के आधार पर सिल्वर Ag एक सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि तालिका में सबसे ऊपर स्थित है। प्रश्न नंबर 1, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। उत्तर, श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए व्यवस्था आरेख। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 12.9 प्लग कुंजी R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, वोल्ट बराबर 6 वोल्ट के। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 का परिपथ दोबारा खींचे था, इसमें प्रतिरोधकों से प्रभावित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या पाठ्यक्रम होंगे? उत्तर, यहाँ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को 12 ओम के प्रतिरोध के पाठ्यक्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी का कुल विभवांतर V बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 वोल्ट। बैटरी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम बराबर 25 ओम। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 12.10 प्लग कुंजी 5 ओम R1, 8 ओम R2 वोल्ट, 12 ओम R3 I प्रत्येक 2 वोल्ट के। एमीटर का पाठ्यक्रम बराबर परिपथ में प्रभावित धारा I बराबर V/R बराबर 6/25 बराबर 0.24 ए। उत्तर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर 12 ओम वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर बराबर I गुणे R3 बराबर 0.24 गुणे 12 बराबर 2.88 वोल्ट। उत्तर, प्रश्न नंबर 1, जब D 1 ओम तथा 10 106 ओम, B 1 ओम 103 ओम तथा 106 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंधों में आप क्या निर्णय करेंगे? उत्तर, यदि R1 R2 R3 ... पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तब इसके तुल्य प्रतिरोध Rp का मान होगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ... ए R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10⁶ ओम, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/1 प्लस 1/10⁶ बराबर 1/1 प्लस 1/10 लाख।
बराबर 10 लाख प्लस 1/10 लाख, 10 लाख 1/10 लाख। अतः आरपी 10 लाख/10 लाख 1, अर्थात आरपी ग्रेटर देन 1। बी R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10⁻³ ओम, R3 बराबर 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन सूत्र द्वारा 1/RP बराबर 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6 बराबर 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1/10 लाख बराबर 10 लाख 1000 1/10 लाख, या आरपी बराबर 10 लाख/10,000, 10 लाख 1000 1। अतः आरपी ग्रेटर देन 1। स्पष्ट। पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। प्रश्न नंबर 2। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 5002 का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के पार्श्वक्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह इतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रभावित होती है। उत्तर दिया है R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम, R3 बराबर 500 ओम तथा V बराबर 220 वोल्ट। चूंकि R1, R2 तथा R3 पार्श्वक्रम में संयोजित है इसलिए तुल्य प्रतिरोध RP का मान होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या बराबर 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 बराबर 5 प्लस 10 प्लस 1/500 बराबर 16/500 ओम। आरपी बराबर 500/16 ओम। माना कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R है जो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों दी गई युक्तियां लेती हैं। तब R बराबर RP बराबर 500/16 बराबर 125/4 बराबर 31.25 ओम। विद्युत स्त्री से प्रभावित धारा I बराबर V/R बराबर 220/31.25 बराबर 7.04 ए। उत्तर। प्रश्न नंबर 3। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। उत्तर विद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी। यह युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती है। नंबर 2, पार्श्वक्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। नंबर 3, पार्श्वक्रम में यदि किसी कारणवश कोई एक युक्ति खराब भी हो जाए तो अन्य युक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं, यह सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। नंबर 4, पार्श्वक्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, 2 ओम, 3 ओम, 6 तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध A 4 ओम, B 1 ओम हो। उत्तर ए। माना कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम तथा R3 बराबर 6 ओम है। R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध R 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/3 प्लस 1/6 बराबर 2 प्लस 1/6 बराबर 1/2 ओम। R बराबर 2 ओम। अब R तथा R1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R प्लस R1 बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम
बराबर 4 ओम। R1 R2 तथा R3 को पाठ्यक्रम में संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1/6 बराबर 6/6 बराबर 1/1 ओम। R बराबर 1 ओम। चित्र आप देख लीजिए। P 2 ओम, 3 ओम, Q 6 ओम। चित्र 12.11। चित्र 12.12 A B 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। प्रश्न नंबर 5। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से A अधिकतम B निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। उत्तर। माना कि R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 तथा R4 बराबर 24 ओम। ए अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1, R2, R3 तथा R4 को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बराबर 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 बराबर 48 ओम। तुच्छ प्रतिरोध का अधिकतम मान B। निम्नतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़ना होगा। अतः 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 बराबर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 बराबर 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/24 बराबर 12/24 बराबर 1/2। RP बराबर 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध का निम्नवत मान। प्रश्न नंबर 1। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। उत्तर। विद्युत डोरी का तापमान अवयव दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं जिससे दोनों की समान धारा प्रभावित होती है, परंतु डोरी का प्रतिरोध अत्यंत कम होता है जबकि तापन अवयव विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है। इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है, अतः जूल के नियम से H अल्फा R होता है। इसलिए विद्युत स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदलकर तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है जबकि डोरी के ताप में नगण्य वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 2। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश के स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। उत्तर। आवेश Q बराबर 96,000 C। समय T बराबर 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकेंड बराबर 3600 सेकेंड। विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट। I बराबर Q बटा T बराबर 96,000 बटा 3600 E। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT बराबर 50 × 96,000 बटा 3600 × 3600 बराबर 50 × 96,000 बराबर 4,80,000। जे जूल बराबर 4.8 × 10⁶ जूल। प्रश्न नंबर 3। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। उत्तर। R बराबर 20 ओम, I बराबर 5 एम्पियर तथा T बराबर 30 सेकेंड। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर 1 स्क्वायर RT जूल के तापमान नियम द्वारा बराबर 5A स्क्वायर गुणे 20 ओम गुणे 30 सेकेंड बराबर 25 × 20 × 30 बराबर 15,000 जूल बराबर 1.5 × 10⁻4 जूल। प्रश्न नंबर 1। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। उत्तर। किसी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति P डैश के द्वारा निर्धारित होती है। विद्युत शक्ति P बराबर उद्युक्त ऊर्जा बटा समय बराबर W बटा T बराबर Q V बटा T बराबर VI। प्रश्न नंबर 2।
कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। उत्तर I बराबर 5 एम्पीयर, V बराबर 220 वोल्ट, T बराबर 2 घंटे। मोटर की शक्ति P बराबर V गुणे I बराबर 220 गुणे 5 बराबर 1100 वाट बराबर 1100 बटा 1000 KW बराबर 1.1 KW। उपभोक्त ऊर्जा E बराबर P गुणे T बराबर 1.1 KW गुणे 2HR बराबर 2.2 KWH। उत्तर प्रश्न नंबर 1, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन को तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R1 अनुपात का मान क्या होगा? A 1/25, B 1/5, C 5, D 25। उत्तर D। संकेत प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर R/5। R 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 बराबर 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 बराबर R/R प्लस R बराबर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R बराबर 5 गुणे 5/R। 1/R डैश बराबर 25/R बराबर R/R डैश बराबर 25/1 बराबर 25। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? A I2R, B IR, C VI, D V2/R। उत्तर डी। संकेत P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R, परंतु IR स्क्वायर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? A 100 वोल्ट, B 75 वोल्ट, C 50 वोल्ट, D 25 वोल्ट। उत्तर D 25 वोल्ट। संकेत चूंकि अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट है, P बराबर V स्क्वायर बटा R, R बराबर V स्क्वायर बटा P बराबर 220 गुणे 220/100 बराबर 484 ओम। जब बल्ब 110 V पर प्रचालित करते हैं P डैश बराबर V डैश स्क्वायर बटा R बराबर 110 गुणे 110 बराबर बटा 484 बराबर 25 वोल्ट। प्रश्न नंबर 4, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? A 1:1:2, B 2:1, C 1:4, D 4:1। उत्तर C 1:4। संकेत श्रेणी क्रम में RS बराबर R1 प्लस R2 बराबर 2R1, R1 बराबर R2 है। पार्श्वक्रम में 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 बराबर 1 प्लस 1/R1 बराबर 2R1, 2/R1, जहाँ HS बराबर श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा तथा HP पार्श्वक्रम में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है बराबर RP बराबर R1/2, HS बराबर V स्क्वायर बटा R, T बराबर V स्क्वायर बटा 2R1 T, HP बराबर V स्क्वायर बटा R1/2 बराबर 2V स्क्वायर बटा R1 T।
एच एस एच पी बटा एच पी बराबर V² बटा 2R1T भागे 2V² बटा R1T बराबर V² T बटा 2R1 गुणे R1 बटा 2V² T बराबर 1/4 बराबर 1:4। प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है? उत्तर, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को दो बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10⁻8 ओम है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे 2 गुणे व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? उत्तर, तार का व्यास d बराबर 0.5 mm, तार की त्रिज्या r बराबर 0.5/2 mm बराबर 5 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻4 m, प्रतिरोधकता P बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर तथा प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है। R बराबर QL बटा A बराबर PL बटा पाई R स्क्वायर, I बराबर R पाई R स्क्वायर बटा P बराबर 10 गुणे 22/7 गुणे कोष्टक में 5/2 गुणे 10⁻⁻4 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बटा 1.6 गुणे 10⁻⁻8 बराबर 122.7 मीटर। R अल्फा 1/A R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 बराबर 10/R2 बराबर पाई 2D बटा 2 स्क्वायर बटा पाई D बटा 2 स्क्वायर बराबर 4/1। यहाँ D1 बराबर D तथा D2 बराबर 2D है बराबर R2 बराबर 1/4 गुणे 10 बराबर 2.5 ओम। अतः तार का नया प्रतिरोध बराबर 2.52। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटकर 1/4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के लिए V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रभावित विद्युत धाराओं के संगत मान नीचे दिए गए हैं। I एम्पियर, V वोल्ट। I एम्पियर 2.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 वोल्ट, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उत्तर, एम्पियर। चित्र 12.13 V वोल्ट, I एम्पियर 1 2 3 4 0 2 4 6 8 10 12 14 12 वोल्ट A B 6 वोल्ट 1.75 A 3.5 A। प्रतिरोध का प्रतिरोध R बराबर VA माइनस VB बटा IA माइनस IB बराबर 12V माइनस 6 वोल्ट बटा 3.5 A माइनस 1.75 A बराबर 6 वोल्ट बटा 1.75 एम्पियर बराबर 3.4 ओम। R बराबर 3.4 ओम। प्रश्न नंबर 8, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। उत्तर, बैटरी का वोल्टता V बराबर 12V दिए गए परिपथ से प्रभावित धारा I बराबर 2.5 mA बराबर 2.5 गुणे 10⁻³ एम्पियर। प्रतिरोध R बराबर V बटा 1 ओम के नियम से बराबर 12 बटा 2.5 गुणे 10⁻³ बराबर 12 गुणे 10⁻³ बटा 25 बराबर 4800 ओम बराबर 4800 बटा 1000 के ओम बराबर 4.8 के ओम। प्रश्न नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 122 के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? उत्तर दिया है, बैटरी की वोल्टता V बराबर 9 वोल्ट,
R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम, R4 बराबर 0.5 तथा R5 बराबर 12 ओम। चूंकि R1, R2, R3, R4 तथा R5 श्रेणी क्रम में संयोजित है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 बराबर 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम बराबर 13.4 ओम। अतः परिपथ से प्रभावित धारा I बराबर V बटा R ओम के नियम से बराबर 9 बटा 13.4 बराबर 0.67 A। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों की समान धारा प्रभावित होती है। 12 ओम के प्रतिरोधक से प्रभावित धारा का मान I बराबर 0.67 होगी। प्रश्न नंबर 10, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोतों से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित हो। उत्तर, माना कि 176 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित किए गए हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध Rp का मान होगा 1 बटा Rp बराबर 1 बटा 176 प्लस 1 बटा 176 प्लस डॉट 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 n बार। 1 बटा Rp बराबर n 1 बटा 76 बराबर Rp बराबर 1 बटा 76 n ओम। समीकरण नंबर 1 दिया है V बराबर 220 वोल्ट तथा I बराबर 5 एम्पीयर। ओम के नियम द्वारा Rp बराबर V बटा I बराबर 220 बटा 5 बराबर 44 ओम। समीकरण एक में Rp का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 44 बराबर 176 बटा n बराबर 176 बटा 44 बराबर 4। अतः प्रतिरोधकों की संख्या n बराबर 4। उत्तर। प्रश्न नंबर 11, यह दर्शाइए कि आप 62 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध नंबर 1 9 ओम, नंबर 2 4 ओम हो। उत्तर दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 6 ओम। नंबर 1 9 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए निम्न आकृति के अनुसार संयोजन करते हैं। 6 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इसके तुल्य प्रतिरोध Rp का मान होगा 1 बटा Rp बराबर 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 6 बराबर 1 बटा Rp बराबर 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 6। चित्र 12.14 आप देख लीजिए। P 6 ओम 6 ओम 6 ओम Q चूँकि Rp तथा 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः कुल प्रतिरोध बराबर 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर 9 ओम। नंबर 2 4Q कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए निम्न आकृतियों के अनुसार 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को संयोजित करेंगे। 6 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को श्रेणीबद्ध श्रेणी क्रम में तथा शेष बचे एक प्रतिरोध A क को पार्श्वक्रम में। चित्र आप देख लीजिए A B। चित्र 12.15 6 ओम 6 ओम RS बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12 ओम। 6 ओम वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं। 12 ओम और शेष बचे 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध 1 बटा Rp बराबर 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 6 बराबर 1 प्लस 2 बटा 12 बराबर 3 बटा 12। 1 बटा Rp बराबर 1 बटा 4 बराबर Rp बराबर 4 बटा Q 4 बटा ओम। उत्तर। प्रश्न नंबर 12, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वोल्ट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमन अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। उत्तर दिया है प्रत्येक बल्ब की शक्ति P बराबर 10 वोल्ट और वोल्ट
ता V बराबर 220 वोल्ट है। अतः प्रत्येक बल्ब द्वारा उपभोक्त विद्युत धारा I बराबर P बटा V, P बराबर V I बराबर 10 वोल्ट, 220 वोल्ट, 10 वोल्ट बराबर बटा 220 वोल्ट बराबर 1/22 एम्पियर। चूँकि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा I मैक्स बराबर 5 एम्पियर है। पार्श्वक्रम में संयोजित बल्बों की संख्या बराबर I मैक्स बटा I बराबर 5 एम्पियर 1/22 एम्पियर बराबर 5 गुणे 22/1 बराबर 110 बल्ब। प्रश्न नंबर 13, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियाँ A तथा B की बनी हैं, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 22 वोल्ट है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्वक्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत में संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रभावित विद्युत धाराएं क्या हैं? उत्तर दिया है। विद्युत स्रोत की वोल्टता V बराबर 220 वोल्ट, कुंडली A का प्रतिरोध R1 बराबर 24 ओम, कुंडली B का प्रतिरोध R2 बराबर 24 ओम। ए पहले प्रकरण में जब इन कुंडलियों को पृथक पृथक विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है तब प्रभावित धारा I बराबर V बटा R1 बराबर V बटा R2 बराबर 220/24 बराबर 9.2 एम्पियर। अतः प्रत्येक कुंडली से प्रभावित धारा बराबर 9.2 एम्पियर। बी दूसरे प्रकरण में जब इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 48 ओम। इसलिए प्रभावित विद्युत धारा I बराबर V बटा R बराबर 220 वोल्ट बटा 48 ओम बराबर 4.58 एम्पियर बराबर 4.6 उत्तर। सी तीसरे प्रकरण में जब कुंडलियों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तब कुल प्रतिरोध होगा R बटा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/24 प्लस 1/24 बराबर 2/24 या R बराबर 24/2 बराबर 12 ओम। अतः प्रभावित विद्युत धारा I बराबर V बटा R बराबर 220 वोल्ट बटा 12 ओम बराबर 18.33 एम्पियर बराबर 18.3 एम्पियर। उत्तर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। नंबर 1, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। 2, 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन। उत्तर 1 बैटरी की वोल्टता V बराबर 6 वोल्ट श्रेणी क्रम में 1 ओम तथा 2 ओम के संयोजन से प्राप्त कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। परिपथ से प्रभावित धारा IS बराबर V बटा R बराबर 3/6/3 बराबर 2 एम्पियर। चूँकि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के समान विद्युत धारा प्रभावित होती हैं, इसलिए 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्ति P1 बराबर I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर R बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 2 बराबर 8 वोल्ट। यहाँ नंबर 2, यहाँ V बराबर 4V, R1 बराबर 12 ओम, R2 बराबर 2 ओम है। पार्श्वक्रम में अलग अलग प्रतिरोधों से प्रभावित धारा भिन्न भिन्न परंतु सिरों के बीच विभवांतर समान रहती है। 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा उपभोक्त शक्ति P2 बराबर V स्क्वायर बटा R बराबर 4V स्क्वायर बटा 2 ओम बराबर 8 वोल्ट। अतः दोनों प्रकरणों में 2 ओम प्रतिरोधक समान विद्युत शक्ति उपभोक्त करेगी। P1 बराबर P2। प्रश्न नंबर 15, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुतांक 100 वोल्ट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वोल्ट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस की कितनी धारा ली जाती है? उत्तर अनुमतांक 100 वोल्ट 220 वोल्ट वाले लैंप द्वारा ली गई विद्युत धारा P1 बराबर I1 बराबर P1 बटा V बराबर 100 बटा 220 बराबर 5/11 ए। इसी प्रकार अनुमतांक
60 वोल्ट 220 वोल्ट वाले विद्युत लैंप द्वारा ली गई विद्युत धारा का मान P2 बराबर I2 बराबर P2 बटा V बराबर 60 बटा 220 बराबर 3/11 एम्पियर। विद्युत मेंस द्वारा ली गई कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 बराबर 5/11 प्लस 3/11 बराबर 8/11 एम्पियर बराबर 0.73 एम्पियर। प्रश्न नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होती है? 250 वोल्ट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वोल्ट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। उत्तर टीवी सेट के लिए दिया है। टीवी सेट की शक्ति P1 250 वोल्ट, समय T1 बराबर 1 घंटा। टीवी सेट द्वारा उपभोक्त ऊर्जा E1 बराबर P1 गुणे T1 बराबर 250 गुणे 1 बराबर 250 WH। इसी प्रकार विद्युत हीटर के लिए P2 बराबर 120 वोल्ट, T2 बराबर 10 मिनट बराबर 10/60 H। E2 बराबर P2 गुणे T2 बराबर 120 गुणे 10 गुणे 60 बराबर 20 WH। E1 लेस देन E2 स्पष्टता, इसलिए टीवी सेट द्वारा अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होती है। प्रश्न नंबर 17, 18 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। उत्तर, हीटर का प्रतिरोध R बराबर 8 एम्पियर, हीटर द्वारा ली गई विद्युत धारा I बराबर 15 एम्पियर, समय T बराबर 2 घंटे बराबर 2 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड 7200 सेकेंड। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर बराबर H बटा T बराबर I स्क्वायर RT बटा T बराबर I स्क्वायर R बराबर 15 एम्पियर स्क्वायर गुणे 8 बराबर 225 गुणे 8 बराबर 1800 जूल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? बी, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालन शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? सी, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? ई, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर ए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस की एक प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं। वी, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध अधातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। नंबर 1, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। नंबर 2, उच्च ताप पर मिश्रातुओं का उपचयन ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता है। नंबर 3, ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। सी, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाता है। नंबर एक, विभिन्न उपकरणों युक्तियों के साथ अलग अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए नहीं लगा सकते। एक उपकरण खराब होने पर दूसरा भी कार्य करना बंद कर देता है। नंबर 2, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियों या उपकरणों से समान धारा प्रभावित होती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस ... अधिक होने के कारण धारा का मान अत्यंत कम हो जाता है। डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R अल्फा 1/एम्पियर। ए, जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अर्थात तार का व्यास बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और तार के प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ई, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं क्योंकि नंबर 1,
यह विद्युत के बहुत अच्छे चालक हैं। नंबर 2, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, जिनके कारण तार जल्द गर्म नहीं होते हैं। नंबर 3, इससे सुगमतापूर्वक तार बनाए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।